आदाब। बच्चों, आज मैं अमन कहानियाँ में से जो कहानी आपको सुना रही हूँ वो इस किताब की आखिरी कहानी है और उसका उन्वान है धनक मछली। इसे मार्कस ने लिखा है और मैंने इसका उर्दू में तर्जुमा किया है। ये कहानी है एक मछली की जो नीले समंदर में रहती थी। ये कोई आम मछली नहीं थी, समंदर की सबसे खूबसूरत मछली थी। ये मछली हरे, नीले और सुनहरी रंग की थी। दूसरी मछलियाँ इसे देखकर हैरान होती और इसको धनक मछली कहती थीं। आओ धनक मछली, हमारे साथ खेलो। मगर धनक मछली इन सब के दरमियान से खामोशी से गुजर जाती थी। एक दिन एक नीली मछली ने धनक मछली का पीछा किया। नीली मछली ने कहा, धनक मछली रुक जाओ, मुझे अपने चमकते हुए छिलके में से एक सफना दे दो। तुम्हारे पास तो इतने सारे हैं। धनक मछली ने मुड़कर देखा। तुमको मेरे ये खूबसूरत सफने चाहिए? तुम होती कौन हो मुझसे ये कहने वाली? चली जाओ यहाँ से। नीली मछली घबरा कर जल्दी जल्दी तैरती हुई वहां से चली गई। नीली मछली ने जाकर ये सब मछलियों को बता दिया और उस दिन के बाद उन्होंने धनक मछली से कोई ताल्लुक नहीं रखा। धनक मछली जब उनके पास से गुजरती तो वो सब मछलियां वहां से चली जाती। अब धनक मछली के खूबसूरत सपनों की तारीफ करने वाला कोई नहीं था। सब मछलियों से देखकर समंदर में इधर उधर हो जाती। अब धनक मछली पूरे समंदर में अकेली हो गई। एक दिन उसने सितारा मछली से कहा कि मैं इतनी खूबसूरत हूँ फिर भी कोई मुझे पसंद क्यों नहीं करता। सितारा मछली ने कहा कि मुझे नहीं मालूम, लेकिन अगर तुम इस सवाल का जवाब चाहती हो तो तुम समंदर में जिधर मूंगे के गार हैं वहां जाओ। वहां एक अक्लमंद ऑक्टोपस है, शायद वो तुम्हारी मदद कर सके। धनक मछली ने अक्लमंद ऑक्टोपस को ढूंढना शुरू कर दिया। वो एक बहुत ही अंधेरे गार में समंदर की गहराई में रहता था। वहां बहुत अंधेरा था और उसे अंधेरे में कुछ नजर नहीं आ रहा था। फिर अचानक उसे अंधेरे में दो आंखें चमकती हुई नजर आईं और अंधेरे से ऑक्टोपस नमूदार हुआ। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था, उसने भारी आवाज में कहा। मुझे तुम्हारी कहानी लहरों ने बताई है। मेरा मशवरा तुम्हें यह होगा कि अपने चमकते हुए सुफने हर मछली को एक एक दे दो। तुम समंदर में सबसे खूबसूरत मछली नहीं रहोगी, मगर तुम खुश रहोगी। मैं ऐसा नहीं कर सकती, धनक मछली ने कहा। ऑक्टोपस दोबारा अंधेरे में गायब हो चुका था। धनक मछली ने सोचा कि ये कैसे हो सकता है कि वो अपने खूबसूरत चमकते हुए सुफने सब मछलियों में बांट दे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं उनके बगैर खुश कैसे रह पाऊंगी, उसने सोचा। अचानक उसने देखा कि नीली मछली खामोशी से वहां आ गई थी। धनक मछली, तुम नाराज ना होना, नीली मछली ने कहा। मुझे एक छोटा सा चमकता हुआ सुफना दे दो, बस एक। धनक मछली ने कुछ सोचा, फिर उसने सबसे छोटा चमकीला सुफना निकाल कर नीली मछली को दे दिया। नीली मछली ने कहा, शुक्रिया धनक मछली, और वो ये चमकीला सुफना अपने बाकी सुफनों के साथ लगाकर खुशी से नाचने लगी। जब ये बात बाकी मछलियों को मालूम हुई तो उन्होंने भी एक एक करके धनक मछली से उसके चमकीले सुफने मांगे और वो सबको एक एक सुफना देती रही। जैसे जैसे वो सुफने दे रही थी वैसे वैसे उससे अच्छा लग रहा था और वो खुश होती जा रही थी। आखिर में धनक मछली के पास सिर्फ एक चमकीला सुफना रह गया। उसने अपनी सबसे कीमती चीज सब मछलियों में बांट दी थी। वो बहुत खुश थी। सब मछलियों ने आकर कहा, चलो धनक मछली, सब साथ तैरते हैं। उसने कहा, हाँ चलो, हम सब साथ तैरते हैं और तैरते हुए चलते हैं। और ये कहते हुए वो अपने दोस्तों के साथ तैरने लगी। बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये सारी कहानियाँ पसंद आई हों तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे आपके जवाब का इंतज़ार रहेगा।